इकोनॉमिक सैंक्शंस भारत को जल्दी से जल्दी अमेरिका की लगाना रूल चाहिए। बुक से कुछ ना कुछ निकालते हुए लगाने चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। जैसे अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है जिसके कारण रशिया बहुत परेशान है, वैसे भारत को भी ये बिल्कुल, कदम उठाना चाहिए। अनुज जी मेरे उठाना साथ मौजूद हैं। चाहिए। अनुज जी, मैं एक 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 बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत तरक्की कर रहा है, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की वो शक्ति दिखाई दे रही है, और हाल के दिनों में भारत के खिलाफ यहाँ पर तमाम डीप स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन हाल के दिनों में भारत के खिलाफ, भारत को घेरने के लिए भारत के ही पड़ोसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे चाइना है और इसके अलावा और, तो ये भी भारत की एक बड़ी चिंता है कि जो शांत देश भारत के पड़ोसी हैं, वहाँ भी पाकिस्तान पहले से ही था। आपने देखा कि किस तरीके से मालदीव से भी आवाज़ आने लगी थी। नेपाल भी भारत के खिलाफ लगातार संकेत दे रहा है। म्यांमार में भी इसी तरह की घटना घट रही हैं। मणिपुर अब तक शांत नहीं हुआ, तमाम विदेशी शक्तियाँ वहाँ पर भी उसे डिस्टर्ब कर रही हैं। अब बांग्लादेश एक बड़ा संकेत भारत के खिलाफ, कितनी चिंता की बात आने वाले समय में भारत के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी नई नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी चाइना की बहुत पहले से है, और उसके तहत चाइना भारतवर्ष को चारों ओर से घेरना चाहता है, और भारतवर्ष के खिलाफ बोलने वाले और खिलाफ एक्ट करने वाले देशों को, जगहों को वो प्रमोट करता है। चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो। तो ये तमाम, ये पुरानी उनकी स्ट्रेटेजी है, और उसको इंप्लीमेंट वो वहां पर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर इस बात को बताता हूं कि एक बहुत आवश्यक कदम जो है वो लेने की जरूरत है। देखिए, जो भी युद्ध होता है, वो युद्ध आमतौर पे 3 फ्रंटों पे लड़ा जाता है, और आमतौर पे साइमल्टेनियसली उन 3 फ्रंटों पे लड़ा जाता है। और पहला और सबसे फोरमोस्ट फ्रंट होता है इकोनॉमिक फ्रंट। आज की तारीख में अमेरिका या दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी बांग्लादेश को कुछ भी देने का प्रयास करे, लेकिन यह बात आप निश्चित रूप से मान लें कि बांग्लादेश इकोनॉमिक, अपने आर्थिक रूप से भारत पर निर्भर है और रहेगा। ये उनको समझना पड़ेगा। आज की परिस्थिति एक लाइन में अगर बांग्लादेश की है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली परिस्थिति है। दूसरी बात, दूसरा जो फ्रंट होता है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का फ्रंट होता है। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के फ्रंट पर जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, हमें अभी आवश्यकता है सही बात को सही प्रकार से एक उसको बिल्ड करके और दुनिया के सामने ला करके रखा जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश हमने बनाया है, बांग्लादेश हम पर आश्रित है और हमेशा रहेगा। आज आप पानी बंद कर दें, व्यापार बंद कर दें, कपड़ा जूट बंद कर दें, बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये देखिए, मैं बताता हूं कि जब भी आप किसी से मित्रता करने की प्रयास करते हैं, तो अपने से ज्यादा ताकतवर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली उस देश से आप हाथ जोड़ना की पसंद करते हैं। और अगर एक भिखारी देश से अगर बांग्लादेश हाथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब बात कोई बांग्लादेश के लिए हो सकती है। जी। एक भारतवर्ष दुनिया की आर्थिक ताकत है, दुनिया की सामरिक ताकत है। आज की तारीख में भारतवर्ष का जो आकार है, जो उसका साइज है, वो बहुत बड़ा है। अमेरिका, रशिया, कहीं भी कोई भी देश भारत के ऊपर, भारत से इग्नोर नहीं अलग कर तरीके से सकते, बात इग्नोर नहीं कर सकते, आप है। सही कह रहे हैं। मोहम्मद ये अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतिवाद, क्योंकि यूनिट सरकार ने भी अपील की है कि नहीं, ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं अपील भी करता हूं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर अतिवाद हावी हो गया है। कितना खतरनाक अतिवाद है! क्या सरकार सिर्फ एक्टिंग कर रही है? क्योंकि तमाम ऐसे कट्टरपंथी हैं जो घटना लगातार घट रही हैं, उसको बढ़ावा मिल रहा है, और जो वहाँ का पुलिस है, वहाँ की प्रशासन है, वो भी साइलेंट है। तो क्या सरकार चुप्पी साधी हुई है? अंतर्राष्ट्रीय संकेत निकल कर आए, दबाव निकल कर आए, तो आपने एक स्टेटमेंट जारी करी है, बस काफी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, जो चुप्पी साधी हुई है, बल्कि मैं एग्जांपल देता हूँ दोबारा, जो हिंदू धर्म गुरु चिन्मय दास का, उनको चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया था सेडिशन के चार्जेस पे पिछले महीने, यानी कि एंटी नेशनल के या सेडिशन। हाँ, और इनके, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, इनको मेरे को खबर मिली है कि इनको ना ही कोई इनके लिए कोई वकील दिया है, ना ही कोई रिलीफ मिली है, और ना ही कोई बेल हियरिंग
की कोई बात वो डिलीट कर रहे हैं। तो 9 तारीख को हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब जो बांग्लादेश जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, अब तक कोई स्ट्रॉन्ग संदेश हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आएगा, आ रहा है। 9 तारीख को ऑलरेडी जब विक्रम मिश्री साहब वहां पे जा रहे हैं, एक संदेश लेकर जा रहे हैं, एक हार्ट को संदेश लेकर जा रहे हैं। और जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि बांग्लादेश अभी हमारे पे काफी चीजों पे निर्भर है और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा बांग्लादेश, और मार रहा है। जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है, अमेरिका ने चिंता जताई है, अमेरिका की सरकार ने चिंता जताई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सारी दुनिया को मिलकर इसका खंडन करना चाहिए जी। दुनिया को मिलकर खंडन करना चाहिए। शाही साहब से एक सवाल पूछूंगा, मैं अंतिम सवाल पूछूंगा। शाही साहब, अब बात और आगे बढ़ गई है। अब तो बांग्लादेश मुझे लगता है कि शायद इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि वो भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहा है, भारतीय साड़ियां जलाई जा रही हैं, एक कदम आगे बढ़कर ये संकेत दे रहा है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि ये जो कुछ कर रहा है, ये एक सोची समझी उसको हिदायत है। ये जो उनके जॉन सोरोस या डीप स्टेट के प्लानिंग के हिसाब से उसको डायरेक्शंस मिल रही हैं, वो कर रहे हैं। हम इसको असली बांग्लादेश की आवाज नहीं मान सकते। बांग्लादेश की आज की मौजूदा टेम्परेरी सरकार को भी हम असली बांग्लादेश की सरकार नहीं मानते, नहीं रिकॉग्नाइज करते। जहां तक सवाल है हमारे हथियारों का, हमारी मिलिट्री पावर का, टैंक्स का, जहाजों का, वो कोई कंपैरिजन करने की मैं आवश्यकता इसलिए नहीं समझता क्योंकि हम कोई भी ओपन जंग की ना उम्मीद रखते हैं और ना वो बिसात है। क्या पिद्दी का शोर हुआ, क्या लड़ेगा बांग्लादेश हमसे, और हम भी लड़ना नहीं चाहते, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। पर बिना लड़े, जैसा अभी जन साहब ने बताया, बहुत से सैंक्शंस हमें सीखने चाहिए, वो नीति बनानी चाहिए जिससे उसको एक लेसन भी दे दिया जाए, एक धमकी भी दे दी जाए, उसको अपना चेहरा भी दिखा दिया जाए, और फिर भी जैसी हमारी पॉलिसी है और जैसी की आवश्यकता भी नहीं है, युद्ध में कोई रखा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, बिना युद्ध लड़े। कभी कभार डिप्लोमेटी से या कूटनीति से भी बहुत सारी संकेत, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। मुझे लगता है शायद भारत उसी डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब सबको इंतजार इस बात का है कि 9 दिसंबर को जब ये बैठक होगी तो आखिर क्या संकेत निकल कर आएंगे। भारत क्या वाकई कोई सख्त संदेश देने जा रहा है और उसका असर बांग्लादेश पर पड़ेगा, वहां के हालत पर पड़ेगा? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो पाएगी? इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।